जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू मोटो क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का जो पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे। उससे पहले कहना है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल न्यू मोटो क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए आज का जो टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करते हैं। कहना है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, दोस्तों ले ले बेटा तेरा है। जैसा मेहनत होगा वैसा फल मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इसके जो राइटर्स हैं डस्ट ऑफ स्नो, इसका हिंदी होता है बर्फ की फुहार। बर्फ की फुहार इसका हिंदी होता है डस्ट, मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ धूल से मतलब नहीं है, फुहार से मतलब है। ठीक है, स्नो में होता है बर्फ। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ होता है बर्फ की फुहार। आइए इस पोएम के जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अमेरिकन पोएट है। इनका जीवन ज़्यादातर इन्होंने इंग्लैंड में रहकर अपनी पढ़ाई की और इनकी जो जितनी भी कविताएं हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी इस चैप्टर में हम लोग 2 पोएम का अध्ययन करेंगे। यह पहला पोएम है, इसके सामने इसके जो नेक्स्ट दूसरा जो चैप्टर है वो भी इन्हीं का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पहले पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम क्या है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की फुहार। आइए, इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन है 1963 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आइए आगे अब इस पोएम का जो टेक्स्ट है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए इस साइड में आप लोग देख रहे होंगे पोएट्री का, जिनका जो पहला पोएम है वो लिखा हुआ है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had to wait। देखिए, जैसे इसको पढ़ने से पहले, इसका अर्थ बताने से पहले मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा। देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं निकलते हैं और ऑटोमेटिक हमारे सामने बिल्ली आ जाए तो हम लोग बुरा मान जाते हैं। बिल्ली अगर रास्ते से चली जाए तो हम लोग बुरा मान जाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी, हम लोग का कोई काम शुभ नहीं होगा, अशुभ हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग निकलते हैं, कुछ लोगों का चेहरा देखते हैं कि कहते हैं इसका शक्ल जो है अच्छा नहीं है, हम लोग देख कर जाते हैं तो वह काम अच्छा नहीं होता है। तो यह सब जो जितनी भी ये बातें हैं जो बोलचाल में एक तरह से अंधविश्वास कह सकते हैं, उसी अंधविश्वास को इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और कवि यह संदेश देता है। ठीक है, ये जो जितनी भी बैड जो थिंक होती हैं कि ये बिल्ली को रास्ते को काटना या किसी अनजान ऐसे व्यक्ति को जिसको हम लोग कहते हैं कि इसका मुंह देखकर शुभ कार्य नहीं होता है, काम बिगड़ जाता है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें इस कविता में जो कवि है वह कहीं जा रहा होता है, तैयार होकर निकल रहा होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है कि जैसे हम लोग कौवा देख लेते हैं, कौवा को भी अशुभ माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसके रास्ते में जो कौवा मिलता है, जो इसमें पढ़ाएंगे जो कार्य होते हैं, ठीक है, उसका काम जो होता है शुभ होता है। ठीक है, तो इसलिए वह कवि जो है यह संदेश देना चाहता है कि कभी कभी अशुभ चीजों के द्वारा भी शुभ कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए कह रहे हैं कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए 4 लाइन एक बार अध्ययन करेंगे। पता है द वे मतलब होता है रास्ता, वे मतलब होता है रास्ता, अक्रो एक कौवा, रास्ते में एक कौवा, जैसे मैं निकला एक कौवा, सुक डाउन,
मैंने होता है हिला दिया, ठीक है, डाउन मैंने हिला के गिरा दिया, डाउन मैंने नीचे, ऑन मी मैंने मेरे पर, ऑन मी मतलब मेरे पर, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो कर बर्फ की फुहारे से वृक्ष पर बर्फ पड़े हुए हैं, ठीक है, और वह क्या हुआ कहीं से उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर जैसे ही पैर को रखा, बर्फ की जो छींटे हैं, जो बूंदे हैं, वो मेरे ऊपर गिर गई, ठीक है। फ्रॉम ए हेमलेक ट्री, फ्रॉम से ए हेमलेक ट्री, हेमलेक ट्री जो है एक विशैला वृक्ष है, विशैला वृक्ष है, पेड़ है, ठीक है, और उस पर वो आकर बैठा, उस पर आकर वह बैठा, ठीक है, और उस बैठा तो उस पर बर्फ पूरा जमा हुआ था और वो बर्फ क्या हो गया मेरे ऊपर पड़ गया, मेरे ऊपर गिर गया। अब देखिए, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अर्थात जो ही मैं घर से बाहर निकला जा रहा था, ठीक है, तो यही जो कौवा था वह हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर आया, ठीक है, और उसने वहां से हिलाकर मेरे ऊपर बर्फ की कुछ फुहारे या बूंदे गिरा दिया, ठीक है। हैज गिवन माई हर्ट, और उस बर्फ ने मुझे दिया, मेरे हर्ट, मेरे हृदय को दिया ए चेंज ऑफ मूड, अर्थात उस बर्फ के बूंद गिरने से मेरा जो स्वभाव था, मेरा जो चित्त था, हृदय था, ठीक है, वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, मनोदशा में परिवर्तन हो गया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, ठीक है, और जो मेरा उदास हो, मतलब उस दिन क्या था, वो वर्ड कर रहा है कि मैं उस दिन उदास था, उस दिन में क्या था, उदास था, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरा जो उस दिन का जो हिस्सा था, जो मैं उदास था, ठीक है, आई हैड रुवेड, जिसको मैं उदास होकर गंवाया था, ठीक है, उसको उसने क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, अर्थात मैं उस बर्फ के गिरने से, ठीक है, मेरी जो मनोदशा थी, मैं उदास था, वो उदास नहीं हुआ, मैं क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, अर्थात बर्फ के गिरने से ही, कौवे के द्वारा बर्फ को मेरे ऊपर गिरने से ही मेरा जो स्वभाव है वो क्या चेंज हो गया, और मेरा जो दिन उदास जा रहा था, ठीक है, उदास था जो मैं, वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया, खुश हो गया, ठीक है। यही है इस कविता में, ठीक है। यह कक्षा 10 का यह पहला पोयम है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रिवेट। इस तरीके से इसका अर्थ क्या हुआ, एक बार और देख लेंगे। क्या है कि उस दिन उस राह पर एक कौवा जो मेरे ऊपर बर्फ की कुछ बूंदों को हेमलॉक ट्री के को क्या करता है, गिरा देता है, और उसके गिरने से मेरी जो मनोदशा है, ए चेंज ऑफ माई मूड, मेरा जो मूड है, मेरा जो स्वभाव, मेरा जो चित्तवृत्ति है वो चेंज हो जाती है, और मेरा जो दिन, उस दिन का जो कुछ पार्ट उदास गया था, ठीक है, वो क्या होता है, मैंने उदास होने वाला था, मैंने उसको उदास होने से बचा लिया। ये इसका क्या हो गया हिंदी। अब इसका वर्ड मीनिंग देखना चाहेंगे तो दोवे में रास्ता, एक क्रो में एक कौवा, सुक मतलब होता है हिलाना, डाउन में होता है नीचे, ऑन मन होता है पर, मी मन मुझे, डस्ट मतलब होता है धूल, यहाँ होगा फुहार, स्नो मन होता है बर्फ, फ्रॉम मतलब होता है से, हेमलॉक ट्री का अर्थ है एक विशैला पदार्थ नहीं सॉरी, हेमलेक ट्री का अर्थ है एक विशैला वृक्ष। यह किस काम में आता है, तो दवाई बनाने के काम में आता है। गिवन मैंने दिया, माई हार्ट में मेरे हृदय को, चेंज मैंने बदल दिया, मूड मैंने स्वभाव को, सेफ्ट में होना है रक्षा करना बचाना, सम मैंने कुछ हो, पार्ट में होता है हिस्सा, ए डे मैंने एक दिन, आई मैंने मैं, रुवेट में होता है उदास किया,